देखो यहाँ है ना, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है नहीं। देखो ये हमारा क्या है, लंब है, और ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। यानी cos ए बराबर, यहाँ क्या लिखा, cos ए बराबर cos बी दिखाने के लिए कहा है, ठीक है। cos ए की संलग्न भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा, cos बी बराबर बी की संलग्न भुजा बटा समकोण की सम्मुख भुजा। हम अब इसको लिखते हैं, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। देखो ए की संलग्न भुजा यानी cos थीटा और क्या होता है, बी बटा एच। ये हमारा पी हुआ, ये बी हुआ और ये एच हुआ, ठीक है। अभी हमको कहाँ से बोला देखना है, ए से, कहाँ से, ए से। बता, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा आधार कौन होगा, ए से। यहाँ से देखेंगे तो आधार कौन होगा, ए सी होगा कि नहीं होगा, होगा। बताओ यहाँ होगा ए सी, हम यहाँ लिखें ए सी आधार, कर्ण कौन होगा, ए बी होगा कि बी सी होगा, कर्ण कहते होगा बी सी कर्ण होगा। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण जहाँ है वहीं रहेगा, कौन होगा, बी है ना, ए बी, ठीक बराबर। चलो अब बोले हैं cos बी, क्या बोले cos बी। अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा आधार कौन होगा, ए सी होगा कि बी सी होगा, बी सी, आधार कौन होगा, बी सी बट्टा कर्ण कौन होगा, ए बी, कौन होगा, ए बी। देखो यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, मतलब ये और ये कटेगा, क्या लिखा है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। यानी यहाँ क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। मतलब ये हमारा ए सी है, ये क्या है, ए सी, और ई बी सी, बी सी। मतलब इसका भी अगर यहाँ से नहीं चलेगा तो कहाँ जाके मिलेगा, सी पर, और यहाँ से चलेंगे कहाँ मिलेगा, सी पर। क्वेश्चन में क्या करें, कोण ए बराबर कोण बी, ये नहीं करें, कोण ए बराबर कोण बी, यानी ये ए सी हो गया, यहाँ मिला, और क्या भाई बी सी, यानी यहाँ क्या लिखना है, कोण ए और कोण बी, कोण ए और आप 100 आदमी पर यार 10 बजे टाइम दे सकते हैं, कोण बी, 10 बजे आता हूं, 10 बजे फोन पे कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। सिर्फ इतना करना था, ठीक, उतारो। देखो क्या करें, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो यानी कोट का मान दिए जाए, समझ गए, यानी कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, ठीक है, ऐसे समझना। कोट थीटा बराबर दिया है कितना, 7/8, यानी ये कोट बराबर होता है b/p, क्या होता है b/p, यानी ये किसका मान है, b का, और ये किसका मान है, p का। ये कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है, और ये कोट और b का मान है, और ये का p का मान दिया। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या करना है,
कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ ध्यान दें, एक फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर समझना है, इसको देख कर नहीं लग रहा है, एक है ए प्लस बी, क्या है ए प्लस बी, और एक है एक ए माइनस बी। यहाँ भी है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। देखो क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस। बताओ, ये देख नहीं लग रहा है कि यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी है। यहाँ कौन कौन लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक मान कितना, एक मान कितना, ऐसे देखो यहाँ बी का मान देना है, पी का मान देना है, बिना एच का मान निकालने, एच का मान निकालेंगे और इसको जिस तरह क्वेश्चन दिया है उस तरह अगर बनाएंगे तो साइन में तो एच आता है, साइन में एच आता है, लेकिन हम एच को यहाँ आनेंगे ही नहीं, यहीं पर इसी पर इसको बैठाएंगे, ठीक ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हुआ बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। बताओ ये ए प्लस बी है, ए बी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसको बैठाएंगे इसको। बताओ एक मान कितना, एक मान एक का स्क्वायर माइनस बी मान कितना, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बटा यहाँ भी होगा एक ए प्लस बी माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला अब यहाँ से देखो, एक फॉर्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। इधर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर जाएगा था माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसी तरह हम कोस का उधर लेके नहीं जाएंगे, अब उधर साइन पे लेके जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी कोस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख दें, इसके जगह पर हम क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखें, कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा है, 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा है, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। समझा नहीं समझा, नहीं समझा। ये फॉर्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। इधर साइन स्क्वायर कभी इधर रहने चाहिए, साइन स्क्वायर कभी इधर रहने देंगे, तो बताओ साइन स्क्वायर इधर है तो ये कोस उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में तो जाएगा किस में होगा, माइनस में, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ देखो, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। बताओ हम इसके जगह पर हम साइन नहीं रख सकते हैं, इसके जगह पर हम साइन नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर रखें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखे साइन स्क्वायर थीटा रखे, नहीं समझे है, नहीं समझ पाए। देखो यहाँ
देखो ये हमारा सूत्र है, ठीक, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, ठीक। यहाँ देखो, बताओ इधर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा था माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, समझे कि नहीं था, इधर कोस प्लस में, उधर जाएगा था माइनस में, तो साइन साइन इधर पे है, इधर एक है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझे, एक ये हो गया, ठीक। अब कोस को इधर रहने देना है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर साइन प्लस में, उधर जाएगा था माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया, ये दोनों हुआ। अब क्वेश्चन देखो, एक फॉर्मूला और समझ लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ समझो, यहाँ दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ क्या लिखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन पाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला हुआ। देखो ये ए हुआ और ये बी हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। बताओ ए स्क्वायर, एक मान कितना, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना, एक का वर्ग कितना, एक, माइनस माइनस है माइनस, बी स्क्वायर, बी मान कितना, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, नीचे भी वही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक मान कितना, एक का स्क्वायर कितना, एक, माइनस है माइनस, बी मान कितना, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो अब यहाँ एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखा है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। अब एक फार्मूला और है, क्या है, देखो फार्मूला याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, हम एक ही शब्द बोलेंगे। देखो आप देखो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, नहीं याद आप क्या करेंगे, झाइल हो जाएगी बैठ के, चाहे इसमें लॉजिक कोई काम ही नहीं करेगा, पर बिना फार्मूला कोई काम ही नहीं करेगा, समझ गए। देखो यार अच्छा बात देखें, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन कोण क्या होता है, कोस, इसका मान भी उल्टा होगा, क्या होगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये तो फार्मूला हो गया, ठीक। जिस तरह से लिखते हैं फार्मूला के साथ दूसरा लिखना है, लिखते जाना है, समझ गए। 5 मिनट बंद कर, 5 मिनट देखो अच्छा ठीक, देखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, अरे यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, मान लो यहाँ कोस थीटा और साइन थीटा है, यहाँ क्या लिख दे, कोट लिख दे, इसके जगह पर हम कोट लिख दे, इसके जगह पर, नहीं समझे। देखो यहाँ कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा, इसके जगह पर हम क्या लिख दें, कोट थीटा लिख दें, यहाँ लिखो कोट थीटा, यहाँ स्क्वायर है दोनों पर, यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। बताओ क्वेश्चन में किसका मान दिया है, कोट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8। बताओ यहाँ जब इसका मान देना है तो लिखो तुम 7/8 का स्क्वायर, लिखे 7 का स्क्वायर कितना
49, 8 का स्क्वायर 64। ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन है, किसका मान देना है, किसका मान देना है, कोट मान देना है। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कोट। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ दे दो 7/8 का स्क्वायर कितना, 49 बटा कितना 64। सिर्फ फार्मूला को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन जब आप बताओ अगर बैठाएगा सो क्वेश्चन पर, फिर साइन में एच आता है यानी कर्ण आता है, साइन में कर्ण आता है। तो बता यहाँ पी का मान देना है, बी का मान देना है, एच का मान नहीं देना है। आप पहले एच का मान निकालो, एच का मान निकालने के बाद आप क्या करेगा, एच का मान निकालने के बाद, एच का मान निकालने के बाद अब फिर इसको 1 प्लस साइन थीटा पी बटा एच बैठाओ, फिर यहाँ पी बटा एच, फिर इंडिकेशन पी बटा एच बटा पी बटा एच बैठाओ। मतलब उतना समय नहीं लेना, उतना समय नहीं लेना। क्या करना है, देखने फार्मूला अगर काम कर रहा है, जब ये फार्मूला जब तक ये सब याद नहीं होगा ना, ये तो हल्का है थोड़ा बहुत, समझ गया। आगे जाएगा तो उससे और टफ मिलेगा, बिना बैठाए मान बैठाए, बिना मान बैठाए इसको सॉल्व करना है, समझ गया ना। ये चीज ध्यान रखना। उतार लो यार, क्या यदि 3 कोट ए बराबर 4, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसको जांच करना है। बताओ, हम इसको लिखते हैं 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4। बताओ इधर ये गुणाम है, इधर आएगा तो भाग में, क्या लिखेंगे, कोट ए बराबर कितना 4/3। इधर गुणाम था, इधर आता भाग में। बताओ ये किसका मान निकला, बी का। ये किसका मान है, टी का। कोट बराबर है ना, तो बी बटा पी। किसका मान नहीं दिया है, एच का मान नहीं दिया है। किसका नहीं दिया, एच का नहीं दिया है। निकालो एच बराबर रूट अंडर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ पी का मान कितना, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 4 का स्क्वायर। एक बार यहाँ प्रति कर लो, तीन का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 जोड़े कितना 25, 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग। ठीक है, ये किसका मान निकला, एच का मान निकला। अब क्वेश्चन पाते हैं, पहले इसको बैठाओ, यहाँ कोस में वर्ग बताओ। यहाँ से अगर हम देखेंगे हमारा आधार कौन होगा, ए बी। यहाँ से देखें तो आधार कौन होगा, ए बी। मतलब ए बी यानी बी का मान कितना देना है 4, बी का मान 4। उसके बाद लंब कौन होगा बी सी, इसका मान कितना 3। एच का मान कितना निकला है 5। ठीक, अब क्वेश्चन पाते हैं। एक माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। या इसको बाद में कर लेंगे, जगह छोटा इसको। ठीक, पहले इसको करो। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन बराबर क्या होता है पी बटा बी। क्या होता है पी बटा बी। तो यानी 1 माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर पूरा के बटा 1 प्लस पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। बताओ यहाँ कुछ नहीं तो बटा में कितना 1, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में कितना 1। बी स्क्वायर 1 का बी स्क्वायर होगा, इसको सिंपल लिखो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, कितना होगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर पूरा का बटा
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ये अभी भाग में है, ये भी किस में है? भाग में है। ऊपर जाएगा तो गुना में। ठीक है, इतना नहीं करना, क्या करना है देखो, ऐसे कर, इसको ऊपर ले जाओ, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर गुना, ऊपर जाएगा ये बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दिए बताओ, ये से ये खत्म होगा? नहीं, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा, बताओ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये किसका फॉर्मूला लिखेगा? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर। इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला याद रखना है, नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, बताओ बी का मान कितना? बी का मान कितना? बी का मान कितना, यानी ए पर से देखना है। यहाँ से देखें तो आधार कौन होगा? ए बी। आधार कौन होगा? ए बी का मान कितना? 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना? बी से, यानी 3 का स्क्वायर बट्टा एच मान कितना? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बट्टा 5 का स्क्वायर 25। ये एक मान निकला। उसके बाद इसको देखो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब इसका कोस और क्या होता है? बी बटा एच। क्या होता है? बी बटा एच, यानी कि बी बटा एच माइनस पी बटा एच। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ठीक, देखो बी कोस ए बोल रहे हैं, ए पर देखना। यहाँ देखिए तो हमारा आधार कौन होगा? ए बी। आधार कौन होगा? ए बी कौन कितना? 4 का स्क्वायर, एच मान कितना दिया है? 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये से देखेंगे यहाँ तो लन कौन होगा? बी सी। कौन होगा? बी सी कौन कितना? 3 का स्क्वायर बटा एच कौन कितना? 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना? 16 बटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। बताओ 25 से 25 कैल्सियम कितना? 25। एक बार सब कट जाएगा तो 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटा 25। बताओ यहाँ भी 7 बटा 25 है और यहाँ भी 7 बटा 25, यानी लिखना है क्या बोलेंगे? है या नहीं है? यहाँ लिखना है, इसके बाद लिखना है। जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं ऐसा एल एच एस बराबर आर एच एस है। ये अंतिम लिखना है, सबसे अंतिम इसको लिखना है। ठीक है, ये हुआ एल एच एस, ये हुआ एल एच एस, ये हुआ आर एच एस। यहाँ हम पहले किसको लिए? एल एच एस को, और ये क्या है? आर एच एस। ठीक, इसको सबसे अंतिम लिखना है कि अर्थात एल एच एस बराबर आर एच एस है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। पहले त्रिभुज बनाओ, ये त्रिभुज हुआ जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, त्रिभुज एबीसीडी में जिसका कोण भी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान जाते हैं, यानी tan ए बराबर 1/√3 दिया है। ठीक है, बताओ ये हुआ पी का मान और ये हुआ
बी का मान। ए पर से देखो लंब कौन होगा, ए पर से देखो तो लंब कौन होगा, ए बी होगा कि बी सी होगा, ए बी होगा लंब, बी सी होगा लंब। बी सी का मान कितना, एक और ई रूट अंडर थ्री। किसका मान नहीं देने, एच का मान नहीं देने, एच का मान निकाल देना। एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का अंडर में, ठीक है, बराबर। बताओ पी का मान कितना, रूट अंडर तीन, इसका स्क्वायर प्लस बी का मान कितना, एक का स्क्वायर। बताओ रूट तीन का स्क्वायर कितना, रूट तीन का स्क्वायर कितना, ई स्क्वायर ई रूट कट गया, कितना बच गया, तीन प्लस एक का स्क्वायर एक। कभी ये ध्यान रखना है कि रूट 5 को अगर हम रूट 5 गुना करेंगे तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। और हमारा रूट 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये 2 बार लिखा रहा है, पावर में 2 कितना बार लिखा रहा है, 2 बार लिखा रहा है, यानी रूट 2 गुने रूट 2 बराबर कितना 2। उसमें ये हट जाता है, ये जो है ना रूट हट जाता है उसमें, ठीक। बताओ 3 और 1 कितना, 4। बताओ ये 4 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 2 का। एच का मान कितना, 2, एच मान 2। अभी नहीं उतारना, जैसे करो वैसे उतारना है, कुछ नहीं करना। देखो अब क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन लिखे ना। पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c, cos a इंटू साइन c। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक। एक क्वेश्चन और है इसमें, अच्छा इसको देखेंगे। देखो इधर साइन a इंटू cos c, साइन a इंटू cos c। बताओ ये साइन और क्या होता है, p बटा एच गुने cos बराबर b बटा एच प्लस cos बराबर b बटा एच गुने p बटा एच। और देखो ये क्या लिखना है, यहाँ ए है सी है, ए है सी है, ठीक। साइन ए अगर हम ए पर से देखेंगे, बताओ यहाँ से देखेंगे तो p हमारा कौन होगा, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा p कौन होगा, BC। BC का कितना देना है, एक। यहाँ क्या लिखेंगे, एक बटा एच कितना होगा, 2 गुना, क्या दिक्कत है, घट जाएगा, देखो p मान कितना, 1 और x मान 2। अब यहाँ cos c बोल रहे हैं, क्या बोले, cos c यानी b बटा एच यानी आधार, यानी यहाँ से हम देखेंगे c पर से तुम्हारा आधार कौन होगा, ए बी, आधार ए बी होगा। हमारे सी पर तीन का आधार हमारा ए बी होगा, बी सी। बी सी का मान कितना देना है, 1 और एच का मान 2 प्लस, अब यहाँ से कोस ए यानी बी बटा एच। बताओ हम ए पर से देखें तो हमारा आधार कौन होगा, यहाँ से देखें तो हमारा आधार कौन होगा, ए बी मान कितना दिया है, रूट तीन बटा एच मान 2 गुना, मतलब साइन सी यानी यहाँ से देखेंगे ये टी मतलब होता है लंब, सी पर से देखें तो हमारा लंब कौन होगा, ए बी मान कितना, रूट अंडर 3 और एच का मान 2, ठीक है। 1 गुना 1 कितना, 1 बटा 2 गुना 4 प्लस रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 गुना 4, 4 और 4 कैल्शियम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना 4, यानी 4 बटा 4 कट गया कितना 1, ठीक। क्वेश्चन में दूसरा देखो एक बार, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, cos a और cos c, cos a इंटू cos c
माइनस साइन ए इंटू साइन सी क्वेश्चन दिया है। ठीक, देखो यहाँ लिखते हैं बी बटा कितना एच गुने बी बटा एच माइनस पी बटा एच गुने पी बटा एच। ठीक, बताओ यहाँ कोस ए बोल रहे हैं, क्या बोले यहाँ पर कोस ए, यानी हम ए पर से देखेंगे तुम्हारा आधार कौन होगा, यहाँ देखें आधार कौन होगा ए बी कौन कितना दिया है √3 बटा एच का मान 2 गुना कोस सी, यहाँ से देखिए तो आधार कौन होगा बी सी मान कितना 1 एच का मान 2 माइनस एच माइनस साइन ए, बताओ यहाँ से हम देखेंगे तो लंब कौन होगा बी सी मान कितना 1 बटा मान 2 गुना साइन सी पर से देखेंगे लंब कौन होगा ए बी मान कितना √3 बटा एच मान 2। देखो √3 को 1 गुना करेंगे तो √3 2 दूना 4 माइनस √3 को 1 गुना करेंगे तो √3 2 दूना 4। बताओ इसमें कुछ कटने लग रहा है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है, बताओ ये दोनों कट सकता है, काटेगा बराबर कितना 0। अगर नहीं काटने आता 4 और 4 कैल्शियम कर लो कितना 4 और 4 कैल्शियम 4 एकम 4 तो √3 एकम √3 माइनस है तो माइनस 4 एकम 4 √3 गुना 1 कितना √3 में से √3 घटेगा तो 0, तो 0/4 मतलब 0। ठीक, उतारो पहले एक मिनट, पहले इसको उतारना, ठीक ना, इससे पहले यहाँ ध्यान दो, पहले इसको उतारना उसके बाद यहाँ पाना, ठीक, उसके बाद यहाँ उतारना तब यहाँ उतारना, पहले यहाँ तब यहाँ तब उतारो। क्या करना है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज बना, ये त्रिभुज हुआ जिसका कोण Q क्या है समकोण है, यानी ये P होगा और ये R होगा, ठीक है। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, हम इसको x मानते हैं, QR को हम क्या माने x माने और PR को 25 माइनस x माने, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख लो, यानी को हल माना कि QR बराबर कितना x और माना कि PR बराबर कितना 25 माइनस x हो गया। QR को क्या माने x माने, PR को क्या माने 25 माइनस x। अब फॉर्मूला लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस और आधार का स्क्वायर। देखो ये हमारा लंब हुआ, ये कर्ण हुआ और ये आधार हुआ, ठीक है। देखो यहाँ बोलते हैं, बताओ कर्ण का मान कितना है 25 माइनस x, यानी 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना है
5 5 का स्क्वायर प्लस आधार मान कितना है x का स्क्वायर। मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ निकालते हैं। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर कथी बी स्क्वायर प्लस का माइनस। हाँ माइनस देखो भाई अब भैया उलट रही है देखो प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है दिमाग अच्छे लग बोलो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab ये क्या है फॉर्मूला। अरे इसमें हम लिखना जगह नहीं इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। बताओ ए स्क्वायर यहाँ देखो बोल विनीता क्या बात है? देखो ये हुआ एक मान और ये हुआ बी का मान। ए स्क्वायर एक मान कितना 25 का स्क्वायर प्लस बी मान कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक मान कितना 25 गुना बी मान कितना एक्स। मतलब 25 का स्क्वायर कितना 25 का मान कितना 225 625 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस देखो 25 गुना 50 एक्स है एक्स। हम इसका जगह पर लिखते हैं 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है। इधर अगर इसको हम इधर करेंगे किस में आएगा माइनस में। तो प्लस माइनस जब होगा तभी क्या होगा घटा होगा। यानी इसको यहीं कर दो ये खत्म। ठीक है -50 एक्स बराबर 25। इधर प्लस 625 है इधर जाएगा तो -625। बताओ 625 में 25 घटेगा कितना 600 किस में माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस में। ये माइनस है ये माइनस खत्म ये जीरो से ये जीरो खत्म। ठीक 5 एकम 5 12 5 60 यानी एक्स का मान कितना 12 एक्स का मान कितना इसके जगह पर कितना 12। ठीक है जब इसके जगह 12 आया है तो बताओ हम यहाँ पर क्या माने 25 माइनस एक्स का मान कितना 12 कितना 13। लेकिन ऐसे नहीं इसे गड़बड़ा जाएगा लाइन से लिखो। ठीक अब हम यहाँ लिखते हैं पी आर बराबर क्या माने 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स मान कितना 12 25 में 12 घटे कितना बचेगा 13 यानी एच मान कितना 13। ये कितना निकलेगा 13। अब क्वेश्चन पाते हैं साइन पी कोस पी और टेन पी। ठीक है हम यहाँ लिखते हैं साइन पी कोस पी और टेन पी। ठीक है बताओ इसका होता है पी बटा एच क्या होता है इसका होता है बी बटा एच और इसका क्या होता है पी बटा। इतना याद कर लेना कल सुनेंगे तो कल सबक मारेंगे याद रखना जितना पढ़ना लिखेंगे। बताओ पी पर से देखेंगे हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा लंब कौन होगा यहाँ से देखें तो लंब होगा क्यू आर का मान कितना आया है 12 और एच का मान 13। एच मान फिक्स रहेगा एच मान कुछ नहीं होगा एच मान जो है वही होगा। उसके बाद कोस पी यहाँ से देखेंगे तो हमारा आधार कौन होगा पी क्यू मान कितना
5, एच का मान 13। tan p यहाँ से देखें तुम्हारा लंब कौन होगा? QR का मान कितना? 12। आधार कौन होगा? PQ कितना? 5। यही इसका आंसर है। देखो कैसे उतारना है। पहले क्या करना है? अरे उतारो, इसको नहीं उतारेगा चलेगा, ये फार्मूला है, ठीक है ना। इसको नहीं उतारेगा चलेगा, बाकी इतना समझने में किसका माहौल स्टार्ट किया है, इसको नहीं उतारना, समझने के उतारना, बाकी अपनी मर्जी।